हाँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आगे आज हम देखेंगे कि विलयन में कौन सी अभिक्रियाएँ होती है। जैसे अभिक्रिया अपन देख चुके, उसके लिए अवकलित समाकलन वेग समीकरण निकाल चुके अपन। आज विलयन में जो अभिक्रिया हैं उनके लिए वेग समीकरण निकालेंगे अपन। तो एक उदाहरण लेते हैं विलयन में कौन कौन सी अभिक्रिया होती है। तो पहला जैसे एग्जाम्पल है अपने पास कि एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। तो एथिल एसीटेट मेथिल एसीटेट भी ले सकते हैं, उसका हम जब अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराएंगे तो एक इक्वेशन अपने पास, ये अपने पास फार्मूला हो गया एथिल एसीटेट का, इसका जल अपघटन करा रहे हैं। और ये अम्लीय माध्यम के लिए अपन यहाँ HCl ले सकते हैं, तनु HCl। जब एथिल एसीटेट का जल अपघटन होगा तो अपने पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो एसिटिक एसिड और एक इथाइल एल्कोहल। ये बड़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। कहा जाता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। छद्म प्रथम कोटि क्यों मानी जाती है? क्योंकि इस अभिक्रिया को यदि अपन देखना चाहें तो अभिक्रिया का जो वेग है वो एथिल एसीटेट तरह जल की सांद्रता पर निर्भर करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस अभिक्रिया में जल जो होता है अधिक मात्रा में होने के कारण अभिक्रिया का जो वेग है वो जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, केवल मात्र एथिल एसीटेट की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। इस कारण ये जो अभिक्रिया एक छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया मानी जाती है। ठीक है, तो ये छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। नेक्स्ट आगे चले अपन कि कहा जाता है कि जो एथिल एसीटेट है इसका शुद्ध जल एसिड जो है इसका यदि अपन जल से जल अपघटन कराएं तो ये बहुत स्लो मोशन में होता है। तो अभिक्रिया को रेट को इंक्रीज करने के लिए, उत्प्रेरित करने के लिए यूँ कहें तो इसमें थोड़ा सा अपन क्या मिला देते हैं, तनु HCl। इसलिए इसको अपन कहा है कि एथिल एसीटेट का जल अपघटन, लेकिन कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम। या HCl को अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए काम में लेते हैं। और इस अभिक्रिया में बनेगा क्या? एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, मेन एसिटिक एसिड इसमें बनता है। अब रिएक्शन जो प्रोसीड होती है उसका अध्ययन अपन कैसे करें? तो कहा जाता है कि इस अभिक्रिया की प्रकृति का जो अध्ययन किया जाता है वो समय समय पर अभिक्रिया मिश्रण की एक निश्चित मात्रा निकाल लेते हैं। मतलब अभिक्रिया मिश्रण से मतलब अपने पास एसिटिक एसिड होगा, वाटर होगा और HCl होगा, ये अभिक्रिया मिश्रण होगा। इस अभिक्रिया मिश्रण से अपन क्या करते हैं, समय समय अभिक्रिया मिश्रण निकाल लेते हैं एक निश्चित मात्रा। ठीक है, निश्चित जो वॉल्यूम वो निकाल लेते हैं और उसको उस अभिक्रिया का क्या कर लेते हैं, शमन कर लेते हैं, उसको रोकते हैं ठंडा करके। और उस जो मिश्रण आ गया उस मिश्रण का अपन NaOH के विलयन के साथ क्या करते हैं, अनुपापन करते हैं। NaOH विलयन के साथ जो अनुपापन करते हैं तो NaOH किसी भी समय प्रयुक्त NaOH की मात्रा अपघटित हुई एस्टर की मात्रा की क्या होगी, अनुरूप होगी। कैसे? जैसे अपने पास अभिक्रिया जो है उस अभिक्रिया में क्या बन रहा है, एसिटिक एसिड। अब अभिक्रिया का मिश्रण ले लिया, अभिक्रिया मिश्रण का जल अपघटन होगा तो उसमें एसिटिक एसिड बनेगा। ये जो अभिक्रिया अपने पास, इसमें अभिक्रिया मिश्रण लेंगे अपन बीकर में। ठीक है, बीकर में अभिक्रिया मिश्रण ले लेंगे और उसके ऊपर बी डॉट लगा के उसमें क्या भर देंगे, NaOH। तो NaOH जितना काम में आएगा उतना एस्टर क्या होता जाएगा, अपघटित होता जाएगा। NaOH का जो आयतन होगा वो अपघटित हुई एस्टर की मात्रा की क्या होगा, अनुरूप होगा। या क्यों यूँ कहें कि बनने वाले एसिटिक अम्ल की मात्रा को बताता है। और एसिटिक अम्ल कितना बनेगा, जितनी मात्रा एस्टर की क्या होगी, अपघटित होगी, उतना ही अपने पास क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनता जाएगा। तो कह सकते हैं अपन कि किसी भी समय प्रयुक्त NaOH की जो मात्रा होगी वो अपघटित हुई एस्टर की मात्रा की क्या होगी, अनुरूप होगी। जैसे अब बात करते हैं अपन कि माना कि जो अभिक्रिया मिश्रण है, अभिक्रिया मिश्रण की एक निश्चित मात्रा ले ली अपन ने, उसको अनुमापित करने के लिए प्रयुक्त NaOH विलयन का आयतन, NaOH विलयन काम में आएगा, जितना आयतन काम में आएगा। और कितना आयतन काम में आ रहा है, तो क्या अपन कह रहे हैं कि प्रारंभ में किसी समय t पर और अभिक्रिया के अंत में जो NaOH विलयन का काम आयतन जो काम में आया वो अपने पास V0, Vt और V∞ हो। यानी कि जो अपन ने अनुमापन किया उसमें NaOH कितना काम में आ रहा है, प्रारंभ में कितना NaOH काम में आया, तो उसको अपन ने डिनोट कर दिया V0 से। t समय पर अभिक्रिया मिश्रण लिया अपन ने और NaOH कितना काम में आया, तो उसके लिए अपन NaOH की मात्रा बता दी अपन ने Vt से। और लास्ट में अब जब अभिक्रिया समाप्त हो जाती है, अभिक्रिया मिश्रण अपन ले लिया, उसको रिएक्शन में
के लिए कितना NaOH काम में आ रहा है, तो उसके लिए अपन ने क्या डिनोट कर दिया, V इन्फिनिटी। तो 3 प्रकार के आयतन हो गए NaOH के। प्रारंभ में V0, किसी समय t पर जो काम में आया वो VT, और अंत में जो NaOH का आयतन काम में आ गया वो V इन्फिनिटी। तो 3 प्रकार के आयतन हो गए। अब अपन कह रहे हैं कि A, अपने पास इक्वेशन नंबर 5 थी। इक्वेशन नंबर 5 में A था अपने पास प्रारंभिक सांद्रता एस्टर की। तो ये जो प्रारंभिक सांद्रता जो एस्टर की होगी वो किसके इक्वल होगी, V इन्फिनिटी माइनस V0 के इक्वल हो जाएगी। तथा A माइनस एक्स टी समय पर जो सांद्रता है वो किसके बराबर होगी, V इन्फिनिटी माइनस VT के इक्वल होगी। तो ये जो वैल्यू है इनको अपन आगे काम में लेंगे। तो समीकरण 5 अपने पास है K 2.303 बाई टी लॉग A बाई A माइनस एक्स। इसमें अपन A बराबर क्या रख देंगे, V इन्फिनिटी माइनस V0 रख देंगे, और A माइनस एक्स की जो जगह रखेंगे वो अपन रख देंगे V इन्फिनिटी माइनस VT। तो अपन ने ये रख दिया, और रखने के बाद जो इक्वेशन बनती है वो बनती है एथिल एसीटेट के लिए जल अपघटन के लिए K1 इजकल टू 2.303 बाई टी लॉग V इन्फिनिटी माइनस V0 बाई V इन्फिनिटी माइनस VT। तो NaOH का प्रयुक्त आयतन प्रारंभ में t समय पर, अंत में क्या काम में आता है, उसके आधार पर हम अभिक्रिया की प्रकृति का अध्ययन कर सकते हैं। और ये छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया आ जाती है। एक न्यूमेरिकल भी अपने पास है इसमें, जिसके आधार पर अपन K1 की वैल्यू निकालते हैं और K1 का मान कांस्टेंट आता जाता है। तो अभिक्रिया की जो कोटि आती है वो कौन सी आती है, प्रथम कोटि की आती है। ये इसमें होता है। तो ये एक एग्जाम्पल था अपने पास एथिल एसीटेट का जल अपघटन। नेक्स्ट अपन जो बात कर रहे हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की, वो है ऑक्जेलिक अम्ल का विघटन। कहा जाता है कि ऑक्जेलिक अम्ल का जो विघटन है वो भी क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो देखते अपन ऑक्जेलिक अम्ल का जो अपघटन कैसे होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का अपने पास सूत्र ले लिया COOH और COOH, ठीक है। ये ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला है और इसको ट्वाइस से डिनोट किया है अपन ने। तो ऑक्जेलिक अम्ल जब विघटित होता है तो CO2 देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड देता है और जल देता है। इस अभिक्रिया की प्रकृति का अध्ययन कैसे किया जाता है, तो कहा जाता है कि इस अभिक्रिया की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए अपन ऑक्जेलिक अम्ल का जो अनुमापन है वो कराते हैं KMnO4 के साथ, ठीक है। अभिक्रिया की प्रकृति का अध्ययन, ऑक्जेलिक अम्ल का जो अनुमापन है उसका अनुमापन अपन कराते हैं KMnO4 विलयन के साथ। अब विभिन्न अंतराल पर इसकी जो सांद्रता होगी वो KMnO4 के साथ अनुमापन द्वारा ज्ञात कर ली जाती है। माना कि वो t बराबर 0 पर, t बराबर किस पर, 0 पर, ठीक है। t बराबर 0 है अपने पास, और t बराबर 0 पर KMnO4 का जो प्रयुक्त आयतन है वो कितना है, V0, ठीक है। KMnO4 कितना काम में आया तो वो अपने पास ले लिया अपन ने V0। यह आयतन ऑक्जेलिक अम्ल की प्रारंभिक सांद्रता A के क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। t बराबर 0 पर KMnO4 का जो आयतन काम में आया V0, और ये जो V0 आयतन है वो किसके संगत माना जाएगा, ये माना जाएगा A के संगत, ठीक है। किसका, ऑक्जेलिक अम्ल की प्रारंभिक जो सांद्रता होगी उसके बराबर ये आयतन माना जाएगा। इसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि t बराबर t समय पर अगर KMnO4 का VT आयतन काम में आ रहा है तो ये जो VT आयतन होगा वो ऑक्जेलिक अम्ल की सांद्रता A माइनस एक्स के क्या होगा, तुल्य होगा। तो यही फार्मूला अपन ले सकते हैं काम में। अपने पास ये इक्वेशन थी, इक्वेशन 5 यहाँ फॉलो करें तो A यहाँ इक्वल टू गया किसके, V0 के, और A माइनस एक्स किसके तुल्य, VT के, ठीक है। जो यहाँ के किन क्या है, KMnO4 का प्रयुक्त आयतन, ठीक है। प्रारंभ में कितना आयतन प्रयुक्त हो गया, V0, और t समय पर कितना आयतन प्रयुक्त हो गया, वो VT। तो ये अपने पास ऑक्जेलिक अम्ल का विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगा, और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वे स्थान की गणना अपन इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, V0/VT, ठीक है। V0 और VT क्या है, KMnO4 का प्रयुक्त आयतन जो अपन ज्ञात कर लेंगे, और वहाँ पुट करके K1 की वैल्यू अलग अलग समय अंतराल पर अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह अपन नेक्स्ट आगे एक और रिएक्शन को देख सकते हैं, और वो रिएक्शन है अपने पास कि साहब जलीय जो विलयन होता है, जलीय विलयन में अमोनियम नाइट्राइड का अपघटन। कहा जाता है कि साहब ये भी क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अमोनियम नाइट्राइड है NH4NO2, इसका विघटन होगा तो जल बनता है, और क्या बनता है, नाइट्रोजन गैस बनती है।
अभिक्रिया की यदि गति का अध्ययन अपन को करना है तो अभिक्रिया की गति का अध्ययन विभिन्न समय अंतराल पर निकली हुई नाइट्रोजन गैस का आयतन मापकर अपन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस अभिक्रिया की प्रकृति का अध्ययन कैसे जाएगा कि साहब कितना नाइट्रोजन बन रही है उसके आधार पर इसकी प्रकृति का अध्ययन अपन कर सकते हैं। यहाँ अपन ने देखा था ऑक्जेलिक अम्ल का अनुमापन बनने से किया था यहाँ नाइट्रोजन कितनी आयतन बन रहा है उसके आधार पर अपन केवल अभिक्रिया की प्रकृति का अध्ययन कर सकते हैं। माना कि किसी समय टी पर, ठीक है, किसी समय किस पर, टी पर निकली हुई गैस का आयतन क्या हो, वीटी हो। टी समय पर नाइट्रोजन का जो आयतन है वो कितना मान लिया अपन ने, वीटी निकल गया, वीटी नाइट्रोजन बन गई। और अभिक्रिया पूर्ण होने पर निकली हुई, ठीक है, अभी टी समय पर था नाइट्रोजन कितनी बनी, वीटी। और अंत समय पर, ठीक है, टी इन्फिनिटी की बात करें, अंतिम समय पर जो बनने वाली जो नाइट्रोजन है उसका आयतन अपने पास कितना आएगा, वी इन्फिनिटी, अनंत बन गई मान लो, ठीक है, अनंत आयतन की नाइट्रोजन बन गई। तब अमोनियम नाइट्रेट की जो प्रारंभिक सांद्रता है ए, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट की जो प्रारंभिक सांद्रता ए है वो किसके तुल्य होगी, वी इन्फिनिटी के संगत। किसके संगत होगी, वी इन्फिनिटी। प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो जाएगी, वी इन्फिनिटी। और टी समय पर अमोनियम नाइट्रेट की जो सांद्रता है A-X वो किसके तुल्य होगी, वी इन्फिनिटी माइनस वी टी के क्या हो जाएगी, तुल्य हो जाएगी। तो दोनों मान हो गए अपने पास, प्रारंभिक सांद्रता और टी समय पर सांद्रता, ठीक है। तो ये अपन निकाल सकते हैं, अपने पास रख दिया, वो अपने पास इक्वेशन नंबर 5 थी, इसमें a और A-X की वैल्यू पुट करी तो a किसके इक्विवेलेंट हो गया, वी इन्फिनिटी के, और A-X इसके इक्वल हो गया वी इन्फिनिटी माइनस वी टी के इक्वल ये हो गया। तो इस इक्वेशन से अपन अमोनियम नाइट्रेट का अपघटन का काइनेटिक्स का अध्ययन कर सकते हैं और के की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। के की वैल्यू अगर निकाली जाती है तो उसके मान क्या आते हैं, लगभग स्थिर आते हैं, जो ये प्रदर्शित करता है कि अमोनियम नाइट्रेट का जो अपघटन है वो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो ये थे अपने पास कुछ एग्जाम्पल ऑफ विलियन में जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है। एक तो अपन ने देखा एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम जल अपघटन, दूसरा अपन ने जो किया वो था अपने पास ऑक्जेलिक अम्ल का विघटन, और तीसरा अपने पास था अमोनियम नाइट्रेट का अपघटन, ठीक है। तो ये अपने पास विलियन माध्यम में प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं थी। हो गया।